नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। आज मैं सवाल जवाब की वीडियो बना रहा हूँ। ये क्या रहता है कि कोई भी किसान भाई अगर हमारे वीडियो के कमेंट में जो भी सवाल पूछता है तो उसी का जवाब हम इस प्रकार से देने की कोशिश करते हैं। अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है तो आप पूछिए कमेंट में, मैं ऐसे उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो पहला सवाल है, देखो कुछ अलग ही नाम है भैया का, लेकिन ठीक है, उन्होंने पूछा है 12 mm, 16 mm, 20 mm में क्या अंतर है उसे समझाइए। मतलब सर का क्या कहना है कि ये जो नली आती है ड्रिप इरिगेशन की, तो ये 12 mm है, ये 16 mm है और ये 20 mm है, तो इनका डायमीटर बढ़ते जाता है। मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो ये देखो, मान लो ये 12 है, ये 16 हो गया, ये उससे बड़ा 20 mm हो गया। तो जैसा डायमीटर आपका बढ़ते जाएगा ना, वैसे आपका खेत का जो अंतर कवर का ये है गणित, वो बढ़ता जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे देखो, मान लो ये कुआं है किसान भाई का, और ये जो नीले रंग की है ये मेन पाइपलाइन है, और ये जो लाल कलर की दिखाई है ये सब पाइपलाइन है, और इसको ये जो डॉटेड ब्लैक कलर दिखाया है ये ठिबक की नलियाँ डाली है। तो अगर किसान भाई का खेत मान लीजिए कि सिर्फ 125 फीट तक है, तो फिर उन्होंने 12 mm का इस्तेमाल किया तो भी चलेगा। ये दोनों बाजू में भी कर सकते हैं, मतलब सब लाइन से इधर 125 फीट और इधर 125 फीट। लेकिन अगर कोई किसान भाई का 150 फीट है, 180 फीट है या 125 से ज़्यादा है, तो फिर कैसे करेंगे? तो अगर 16 mm है तो आप 200 फीट तक जा सकते हो सब लाइन के दोनों बाजू में। इस बाजू में भी 200 फीट, उस बाजू में भी 200 फीट। इसका मतलब क्या कि टोटल एरिया 400 फीट कवर होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई किसान भाई अगर यहाँ पे सब लाइन डाल रहा है और यहाँ से इनका 350 फीट है तो ये कवर हो जाएगा। कोई किसान भाई सोचेगा कि भैया 200 इधर 200 इधर तो 400 फीट हो रहा है, तो फिर 350 फीट एक बाजू में आराम से कवर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये एक बाजू में कंपल्सरी 200, चलो भाई आपका खेत 220 तक आ रहा है तो हम अलाउ करेंगे कि 220 तक, 230, 240 हम नहीं बोलेंगे। अगर 240 आपका आ रहा है तो हम बोलेंगे आप 2 सब लाइन डालो। मतलब ये जो खेत है इसका फिर अभी 2 टुकड़ा गिराया है, तो एक सब लाइन इधर गिराओ और एक सब लाइन इधर गिराओ, और फिर उस हिसाब से मेरे हिसाब से 160 170 फीट के 4-4 टुकड़े बन जाएंगे और ये बढ़िया सिस्टम चलेगी। और अभी 20 mm, तो 20 mm में 300 फीट तक आप कवर कर सकते हो एक बाजू में। लेकिन हम 20 mm की ड्रिप कभी भी कोई भी किसान भाई को सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो खर्चा बढ़ जाता है किसान भाई का और ड्रिप की लाइफ कभी नहीं बढ़ती है। देखो, आपने 16 mm ड्रिप किया तो 1 एकड़ का खर्चा हमारा जो जाता है 11,500 1 एकड़, तो वही से वही पैकेज अगर आपने लिया सेम टू सेम 20 mm का, तो वो खर्चा आपका हो जाएगा 16, 17, 18,000 रुपये। खर्चा बढ़ गया। लेकिन ड्रिप आपकी दोनों भी एक जैसे टिकनी है 5 साल, फिर खर्चा बढ़ा के फायदा क्या? तो किसान भाइयों ने हो सके तब तक 16 mm का नली का इस्तेमाल करना चाहिए। 200-220 फीट तक लंबाई डालनी चाहिए। कोई परेशानी आपको आएगी नहीं, आपका खर्चा भी कम रहेगा और ड्रिप की लाइफ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। कई बार किसान भाई एक सवाल मुझे पूछते हैं कि यार हमने, वो उनका कहना मतलब कई बार दूसरे कंपनियों के बारे में किसान भाई हमको कंप्लेंट देते हैं कि हमने उस कंपनी की ड्रिप ली थी और हमने डाली है, एक जैसा पानी नहीं गिरता। फिर हम जब पूछते कि भैया कितना लंबाई में आप डाले हैं, तो वो बोलते कि हमने 300 फीट डाल दिया, हमने 280 फीट डाल दिया। फिर प्रेशर एक जैसा नहीं मिलता है और पानी एक जैसा नहीं गिरता है, और फिर वहाँ पे सब उनका प्लॉट खराब हो जाता है। तो ये चीज़ पे किसान भाइयों ने ध्यान देना है कि आपने लंबाई मेंटेन करना है। लंबाई मेंटेन करेंगे तो आपका प्रेशर मेंटेन होगा, प्रेशर मेंटेन होगा तो आपके ड्रिपर में से हर घंटे जो पानी गिरने वाला है वो पहले से आखिरी फसल तक एक जैसा गिरेगा। आपकी फसल की एक जैसी ग्रोथ आएगी और आपको मुनाफा ज़्यादा दिखेगा, आपको काम करने में आसानी होगी। हाँ भाई, बहुत फिर आपका मन में एक सवाल आया होगा कि फिर 20 mm का इस्तेमाल कब करना, फिर बनाया क्यों है? देखो, अगर किसान भाई के पास 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, 15 एकड़ है, 20 एकड़ है, तो 16 mm सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। लेकिन सही में कोई किसान भाई के पास 80 एकड़ है, 100 एकड़ है, तो फिर उनके लिए छोटे प्लॉट गिराना भी दिक्कत रहती है। तब हम उनको बोलते हैं कि आप 20 mm लगाओ, क्योंकि उसके लिए उनके पास बड़ी मोटर भी रहती है। और एक सवाल आपके मन में आया होगा कि फिर सब लाइन कितने इंची डालना?
देखो कभी भी कोई भी क्षेत्र रहे, आप 16 mm डालो, 12 mm डालो या 20 mm डालो, आपने सब लाइन 2 इंची का ही इस्तेमाल करना है। 2.5 इंची का सब लाइन इस्तेमाल नहीं करना है। 2.5 इंची का सब लाइन कब इस्तेमाल करना है? जब आपके पास आपका पुराना पाइप पड़ा है, आप उसको फेंकने वाले हो, उसी को अभी यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हो, तब उसके मतलब नया पाइप खरीदने वाले हैं तो आपको 2 इंची का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है किशन भाई का जो भी सवाल था मैं उसका जवाब दे पाया। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप पूछिए कमेंट में, मैं उसका इसी प्रकार से जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।